मेरे माइक पर आते ही ऐसे चुपचाप क्यों हो गए जैसे मुझे श्रद्धांजलि दोगे? कोई लोड मत लेना, 5-10 मिनट आप इस माइक पर जीवित रहूंगा, इको खत्म कर देना। आपका मन और समर्थन मांगता हूं। भाई ने मेरे बालों के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं दुनिया का सबसे विद्वान कवि हूं। और मैंने सारे धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही होता है, या तो माँ हाथ फेर सकती है या उसकी बीवी हाथ फेर सकती है। फर्क केवल इतना है, माँ जब हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं। ताली वाली बजा दें। यहां मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इनके ऊपर तो पूरे मोहल्ले की भाभियों ने हाथ फेरा दिया। मैं तो जब भी भीन माल आता हूं मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते हैं। यहां की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूं। मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूं। ऐसा इसलिए नहीं करता हूं कि पुनीत और पावन भूमि है, बल्कि ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले खुद की शादी के लिए यहां लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद हो तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या? लड़की भीनमाल की थी, पलट कर बोली हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, आपका मन और समर्थन मांगता हूं, तय करूंगा मुझे यहां कितनी देर खड़ा रहना है। चौथी पंक्ति इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन में तब्दील कर देना। सुने और आनंद लें कि कहीं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, पहली 4 पंक्तियां अगवानी में, चौथी पंक्ति संभाल लेना कि कभी जुल्फ ने, कभी चेहरे ने, कभी चाल ने रुलाया। चौथी पंक्ति पर तैयार रहिएगा कि कभी जुल्फ ने, कभी चेहरे ने, कभी चाल ने रुलाया, हमें तो हालात ने हर हाल में रुलाया, और किस किस को बताएंगे रोने का सबब हम, इस बार तो हमें तुअर की दाल ने रुलाया। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। थैंक यू। मैं 4 पंक्तियां अगली फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। पिछले दिनों क्रिकेट का मैच हुआ, आज से 4 महीने पहले भी एक हमारे यहाँ वर्ल्ड कप मैच हुआ था, जिसमें हमारे माननीय विराट कोहली साहब की एक छोटी सी गलती से हम वर्ल्ड कप प्राप्त करने से रह गए थे। मेरे सारे युवा दोस्तों को पता है वो गलती विराट कोहली ने कौन सी की थी, पता है क्या? बस तो फिर तैयार रहिए उत्तर के लिए। आपकी तालियों में तब्दील करके मुझ तक आशीर्वाद पहुंचाना कि कहीं दुल्हन गंवा बैठे, कहीं मंडप गंवा बैठे, कहीं दुल्हन गंवा बैठे, कहीं मंडप गंवा बैठे, बरसों से जो किया था वही तब गंवा बैठे, और ये प्यार का चक्कर बहुत बेकार है विराट कोहली, तुम एक अनुष्का के चक्कर में वर्ल्ड कप गंवा बैठे। भाई वाह 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 वाह, आप सबने मेरी बात का समर्थन कर दिया, इसलिए आपको प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं, मां भारती को प्रणाम करता हूं, और स्वर्गीय दिव्या भारती को भी प्रणाम करता हूं। और अंत में परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय मेरी खुद की पत्नी को भी प्रणाम करता हूं। ही की बात नहीं है, मैं तो उसको इसलिए प्रणाम करता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट होना भी चाहिए, मेरी पत्नी है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा, देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। वाह वाह वाह, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। मैं तो बाबूजी, मैं अपनी पत्नी के कारण इतना दुखी हूं, बारीक बात करूंगा, अगर आप तक पहुंच गई तो मजा आ जाएगा। मुझसे कहने लगी, और अगर आप तक संप्रेषित हो जाए तो तालियों में तब्दील करके बताना। मुझसे कहने लगी आप तो इतने भोले हो कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तेरे बाप ने ही करी थी। पिछले दिनों मैंने बहुत छोटी छोटी बातों से जोड़ता हूं। मैं आया था पिछले दिनों भीनमाल में, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों जिले इलाही की मुद्रा में हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूम रहे थे साड़ी मार्केट में। अब फिर आप तक संप्रेषित हो जाए, मजा लेना, बात का आनंद लेना। साड़ी मार्केट में ऐसा हाथ पकड़ के घूम रहे थे जिले इलाही की मुद्रा में। सामने से रमेश बोराना जी चले आ रहे थे, लगभग मुझे डांटते हुए कहा दिग्गज शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा भाई साहब ये कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना अनन्य प्रेम।
कि साड़ी मार्केट में बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा भाई साहब प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। प्रैक्टिकल रहो यार, थ्योरेटिकल क्या जीना। जिंदगी में आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ताली वाली बजाने का मैं इसलिए बोलता रहता हूं साहब कि ताली बजाने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। एक आदमी पहुंच गया वो निर्मल बाबा के पास, बोले बाबा फैक्ट्री बंद हो गई, बाबा शेयर मार्केट में घाटा हो गया, बाबा नुकसान ही नुकसान हो गया। बाबा ने कहा 72 जिनालय की स्थापना में गया था? बोले हाँ बाबा गया था। कवि सम्मेलन अटेंड किया था? बोले हाँ बाबा किया था। दिनेश दिग्गज को सुना था? बाबा सुना था। तालियां बजाई थी? बोले बाबा तालियां नहीं बजाई थी, कृपा वहीं अटकी हुई है। इससे यह भी पता चला कि कुछ डरपोक लोग भी आए हैं। हंसते हंसाने के लिए कोई लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आपके भीतर अगर हंसी है तो बाहर निकल के आएगी। एक शब्द चित्र बनाने की कोशिश करता हूं, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 साल बाद अफ्रीका से लौटकर आया तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। शब्द ओ साथी रे, बेहद बदसूरत पत्नी को गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है तेरी फिर भी उसे कैटरीना कहता है। वह बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखेगी। कोई लंबी यात्रा नहीं करना करती आपके भीतर। लेकिन ये सारी चक्कर क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी के कारण सारी दिक्कतें आ रही, और कोई दिक्कत नहीं है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था राजस्थान में जयपुर में, वो दुर्गा माता के कवि नवरात्रि के कवि सम्मेलन में। बाबूजी स्थिति क्या है, वो एक महिला अपने बच्चे को गोदी में ले जाके वो सीन दिखा रही थी नव दुर्गे के। अचानक वो बच्ची जोर से दुर्गा माता की तरफ हाथ करके देख के चिल्लाई, मम्मी मम्मी देखो देखो। तो उसकी मम्मी ने उसका मुंह दबा दिया, चुप। मैंने कहा भाभी बोलने दो, बच्चे बोलते हैं तो विकास होता है, आखिर ये बच्चा क्या कह रहा है। बोले भैया ये बच्ची ये कह रही कि वो दुर्गा माता के पास जो राक्षस खड़ा है वो पापा जैसा दिख रहा है। कैसे बोलने दे इन बच्चों को। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ने सारी दिक्कत कर दी। वो टेक्नोलॉजी जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करती है, वो टेक्नोलॉजी जो हमारी संस्कृति को पोषित करती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वो टेक्नोलॉजी जो हमारी संस्कृति को दूषित कर रही है, उस पर सिर्फ और सिर्फ 2 पंक्तियां कहने की कोशिश करता हूं। चौथी पंक्ति तक आपका मन और समर्थन मांगता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गाँव जाकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं, उसके पहले मैं टीचर हुआ करता था, मास्टर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। जिस तरह आप हंस रहे थे पूरी क्लास हंस रही थी। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान। मैंने कहा बच्चों किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। वो समझ गया कि मास्टर डर क्यों रहा है। मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा न सजा दी न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है। तभी एक बच्चा खड़ा हुआ, बोला भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। वो तेरी फाइल निपटा देगा। बच्चों का मनोविज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। मैं और हंसने के लिए भीतर हंसी होना चाहिए। अगर हंसी आपके भीतर है तो हंसी बाहर निकलेगी। हंसना कोई पाप नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि हंसना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशि बुद्धि परवतिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, तालियां बजा सकते हो।
बहुत अच्छे से। ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। सारे एलिट क्लास, सारे विद्वान बैठे हुए हैं, इस 72 जिनालय की स्थापना के इस महोत्सव में, उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। मुझे बता दीजिए बाबूजी, इसमें हंसने की कौन सी बात थी क्या? लेकिन हंसी भीतर होती है तो बाहर निकल के आती है। ब्लैक बोर्ड पर एक ड्राई सब्जेक्ट लिखा इलेक्ट्रिसिटी शब्द लिखा। क्या हंसेंगे साहब? बच्चे से पूछा, बच्चा तुतलाता था। मैंने कहा बेटे क्या लिखा है? बच्चे ने तुतलाती भाषा में कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता है। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। मैं समझ गया बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 4 दिन बाद पिताजी आए, पुलिस में थे। मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है? मैंने कहा काई की पेरेंट्स मीटिंग है? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। अरे मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में ही फॉल्ट है। अरे बात का मजा तो आप लेना। मैंने उस बच्चे के पांव पकड़ लिए। मैंने कहा मेरे बाप तेरे घर में कोई और है? बोला दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक कर ले। दादाजी आए, नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? बात का आनंद लेना। मैंने कहा नमस्कार, क्या हो गया? मैंने कहा आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। और दोस्तों बहुत आपने हंस लिए, ठाके लगा लिए। चलते चलते केवल 4 पंक्तियां कि कभी कभी तो हवाएं काम आती हैं, कभी कभी तो हवाएं काम आती हैं, सफर लंबा हो तो निगाहें काम आती हैं, और व्हाट्सएप पर झूठी शुभकामनाएं बटोरने वालों वक्त पर तो माँ की दुआएं काम आती हैं। भाई